ये है दुनिया का मशहूर शहर आगरा। दो ही तो चीजें मशहूर हैं आगरा में, एक मेड बाय शाहजहां ताजमहल और दूसरा मेड बाय बृजमोहन रस्तोगी सदन। ये है बृजमोहन रस्तोगी, इस घर के करता धरता, और घर में हर कोई है इनसे डरता। इनका एक ही है उसूल, हिसाब पैसों का हो या गालियों का बराबर होना चाहिए। ये 788 है कि 79? क्या हो गया चश्मे को? वैसे मीठे के बड़े शौकीन हैं, लेकिन जबान से बिल्कुल नीम चढ़े, मतलब कड़वे। अबे यार, भरत रस्तोगी के रहते रोना क्यों है? हैं? पूरे आगरा में धाक बोलती है हमारी। तू काम बोल, सिर्फ काम बोल। 2 मिनट में काम 25। हाँ बोल। ये हैं बृजमोहन रस्तोगी के बड़े सुपुत्र भरत रस्तोगी, बिजी विदाउट वर्क, एक नंबर के हवाबाज। ये काम कम कारनामे ज्यादा करते हैं। सूट बूट वाली नौकरी तो मिली नहीं, तो बाप की ट्रैवल एजेंसी में ही लग गए, बड़ी वाली पोस्ट पे। गाड़ियों की मीटर रीडिंग, मरम्मत, मैकेनिक से इनके मोल भाव, यही है इनका काम। ये हैं बृजमोहन रस्तोगी के छोटे सुपुत्र करण रस्तोगी। मम्मी, नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? मुसीबतों के चुंबक, ये जितनी रफ्तार से समाधान के पीछे भागते हैं, उसकी डबल रफ्तार से समस्या इनके पीछे भागती है। घर के तराजू सबको बैलेंस करते करते 2 पलड़ों के बीच में सैंडविच बन जाते हैं। मैं हूँ ब्रो। मम्मा, राइस वाटर कहाँ है? फ्रिज में रखा है। ये है बृजमोहन रस्तोगी की छोटी बेटी निकिता, निक्की। इस घर की सबसे फैंसी जैनजी ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सबसे स्पाइसी टिक्की निक्की। चलने से ज्यादा तो थिरकती हैं। और ये है मोना रस्तोगी, इस घर की बड़ी बहू। ये क्या है? हाँ, चद्दर साफ करने के लिए दिए थे। अरे तुम तो रंगी उड़ा के ले आए। हाँ, मन तो करता तुम्हें ही उड़ा दूं। ये देखो, मोटे मोटे स्टोन। स्टोन? कैसा स्टोन? अच्छा, ये स्टेन की बात कर रही है आप भाभी जी? दाग तो अच्छे है ना? बकैती कम करो, कल से ना तुमको कपड़े नहीं देंगे। स्वभाव से चंगेज और रुबाब से आधी अधूरी अंग्रेज। अंग्रेज भी इनकी अंग्रेजी सुने तो अंग्रेजी भूल जाए। इन्हें जरा सा मौका मिला नहीं कि राशन पानी लेके चढ़ जाएं। ये समाधान में भी समस्या ढूंढ लेती हैं। अतृप्त आत्मा, जिन्हें स्वयं हरि भी तृप्त नहीं कर सकते। नाश्ता तैयार है इंदु? जी, बस हो गया। और ये हैं बृजमोहन रस्तोगी की अर्धांगिनी इंदु रस्तोगी। परिवार में चाहे कितनी भी पानीपत की लड़ाइयां हों, पर सबको हैप्पी एंडिंग दे के पूरे घर को जोड़ के रखा है। मतलब घर का ग्लू। पूछो कैसे? अपने प्यारे स्वभाव और अपने लाजवाब स्वाद से। पानी की टंकी भर गई है। अरे कोई जाकर मोटर बंद करो। जी पापा जी। देवर जी, मोटर बंद करो ना। जी भाभी। मोटर बंद कर। नहीं यार, भरत है ना तेरे साथ। अरे भरत भैया मोटर बंद करो ना यार। हम बहुत बिजी हैं। कोई बात नहीं, ये भी काम कर लो। अरे सब बहरे हो गए क्या? हाँ नहीं, ठीक है, जी, मैं करती हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। रुक, तो चालू रखना तुम। पापा, पापा वो बोलेगा। पापा 200 रुपए चाहिए। क्यों? गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। अरे कल ही तो भरवाया था। नहीं, मेरी नहीं, सुभाष की गाड़ी में। उसके पैरों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, सर में लगी है ना। क्या? मतलब हेलमेट नहीं है ना पापा उसके पास। तो? अरे पापा, आपको पता नहीं, बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं देते। अच्छा। बैठ ना, बैठ बैठ। अरे बैठ ना। हाँ, काहे घबराता है? इसका मतलब ये है, मतलब तो पहले अपनी कार में डलवाएगा पेट्रोल, है ना? फिर पाइप से
उसकी मोटरसाइकिल में डालेगा। हाँ पापा। कितना परोपकारी बच्चा है हमारा, कितने स्मार्ट पापा है। है ना? वो तो हम हैं ही। आप अभी बताते हैं। मम्मी बचाओ। क्या क्या कर रहे हो आप? कथा कहीं का। इतने बड़े बेटे को कोई चप्पल से मारता है क्या? अच्छा लगता है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि अपना सर पीट ले हम। चलिए मैं नाश्ता लगाती हूँ। क्या क्या सोच के रखा था हमने। अपनी दुकान का नाम बेटे के नाम पे करवाएंगे तो ये होनहार कुछ काम संभालेगा, पर नहीं, रोज तो हम ही को घिसना पड़ता है। भगवान है कि वो भी नहीं सुनता, करे तो क्या करे। ठीक है, खाना तो पड़ेगा ही, नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे। चलो, चप्पल। अरे भगवान, ये तार किसने लगा रखा है यहाँ पे? अरे यार, हो गया कांड। इनसे मिलिए, इस घर की छोटी बहू रिया रस्तोगी। ये जब शादी करके घर में आई थी तब अपने ससुर जी को बहुत प्रिय थी। वाह, क्या थी इनके रिश्ते की मिठास। पर इनके काम करने की जिद ने रिश्ते में खटास डाल दी, या यूं कहिए बगावत का बिगुल बज गया। इनका काम घर की शांति में क्रांति ले आया। वो पापा जी, हम वो अपना काम। अरे क्या काम काम कर रही हो? ये कोई काम है? क्या तामझाम फैलाया हुआ है? कहां से चले कहां से ना चले समझ में ही नहीं आता है। अगर कहीं हम गिर जाते तो टांग नहीं टूट जाती हमारी? बैठ जाते घर में, फिर काम कौन करता? अरे भाई, 4 पैसे नहीं, 4 रिश्ते जोड़ना सीखो। रिश्ते। घर में 3-3 औरतें, फिर भी कपड़ा धोए धोबी, और टंकी अगर भर जाए ना तो कोई ससुरा बंद करने तक नहीं जाता, सब बैठे रहते हैं। बैठे हो, किसी नवाब साहब का घर नहीं है। अपने हाथों से काम करना सीखो, समझे? वही काम आएगा। पर सुनती नहीं है, रोज पेटी खोलकर बैठ जाती है। देखो, पता नहीं इसमें क्या है। पापा जी, ये तो मेरा काम। अरे चुप रहो बस, कोई मैं तो है तो नहीं। देखो, ये तार जोड़ना नहीं, घर जोड़ना सीखो, घर जोड़ना। और यही है तुम्हारी जिंदगी की असली कमाई, जो आज तक हमने कमाया है। समझी? सुनिए जी, मैं क्या कह रही थी, आज मम्मी जी का जन्मदिन है। उन्हें मखाने की खीर बहुत पसंद थी, मैंने बनाई है आज। अरे वाह, मखाने की खीर! मुझे खुशबू से ही लगा था कि ये खीर ही बन रही होगी। हाँ, मेरा मतलब, आप पापा जी आप खाइए ना, ये लीजिए। अरे याद आ गया, वो हमको किसी से मिलना था। अब हम चलते हैं, हम वहीं से दुकान चले जाएंगे। लेकिन खीर? अरे तुम्हारे खीर के चक्कर में हम अपना काम थोड़े छोड़ देंगे। चलो आते हैं, हटो भाई। लेकिन नाश्ता भी तो नहीं की। कोई बात नहीं, ये खीर मेरे लिए, अरे और मैं मतलब तुम्हारे लिए। बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी तो खाओ। अरे अरे अरे, खाओ खाओ खाओ। हाँ, अच्छी है ना? भरत के पापा बिना खीर खाए, बिना नाश्ता किए ही चले गए। भरत भैया, हो जाए? हो जाए। 1 2 3। जीत गया। लो, लाइए, ये लो, पूरी खाओ। अरे वाह मम्मी जी, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। वैसे क्या क्या बनाया है खाने में? अरे वाह,
मटर पनीर और छोले। खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मजा आ गया। वैसे मम्मी, मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक बात सच सच बताना, दादी जी ने जाने से पहले कहीं सारे जायदाद और जेवर आपको तो नहीं दिए? I mean, सारा खाना उनकी पसंद का बना। अरे मैं मजाक। दादी जी थैंक यू दादी जी, थैंक यू। वैसे निक्की कहाँ है? निक्की नहीं भाभी, नेक्स्ट। क्या हुआ? So much of carbs and fats. You. अरे यार, डरा दिया। अच्छा तो है। No no, बहुत अच्छा भाई। ये सब मैं नहीं खाती। आज निक्स तो सिर्फ जूस पिएगी। क्यों? तू डेट कर रही है क्या? निक्की, कौन है वो? भैया, डेट नहीं, डाइट कह रही है भाभी। हाँ हाँ, शेम। शेम नहीं, सेम। वही। वो सब तो ठीक है। वैसे एक बात बता, तू सुबह सुबह इतना तैयार होके जा कर रही है? डांस प्रैक्टिस। बैग में क्या है? इसमें मेरा लिप बाम, सनस्क्रीन, चक्रा लेमन ब्रेसलेट और प्रोटीन बार। अरे दे, पापा को आने दे एक बार शाम को, तेरा सारा प्रोटीन बार निकालेंगे वो। So jealous bro. You will never get it भाई। बूमर कहीं के। मैं बूमर? तो तू बबलगम। अरे निक्की ने नाश्ता नहीं किया, चली गई। मम्मी जी, ये लो, पापड़ है, बिल्कुल मसाला कहाँ है? खत्म हो गया है। पापड़ कैसे खाएगी मम्मी? जैसे जापड़ खाते हैं। कुछ भूली क्या? नहीं, तुमने कुछ सुना? नहीं सुना ना? तो नहीं बोली। जरूरत ही नहीं है मसाले की, पापड़ इतने टेस्टी बने। वैसे आपने क्या क्या डाला है इसमें? सूखी मेथी, सूखा पुदीना, सब मिक्स करके बनाए। बिटर मिंटी फ्लेवर तो है। और मम्मी जी, आप इस पापड़ की रेसिपी मुझे दे दीजिए। मैं ना अपना व्लॉग, मतलब मेरा अपना अगला व्लॉग मैं अब इसी पे लिखूंगी, प्लीज। ठीक है, बता दूंगी। यू आर द बेस्ट। खाओ। थैंक यू। अरे वो तो बता देंगी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भेजी है नहीं? अब परसों ही मेल कर दिया था मैंने, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तुम्हें पापा जी से परमिशन मिल गई? पामिसो नहीं, पामिसो चीज होता है भाभी। अब परमिशन। हाँ, शेम। वही मिल गई। वैसे भाभी, एक बात बताओ, कॉल आने के लिए क्या परमिशन चाहिए? देवर जी काम करने के लिए बाहर। अब घर से ही काम करूंगी मैं ये। ओह, हो जाएगा घर से। अच्छा है फिर तो। ओह माय गॉड, क्या ये तो 12:30 बज गए। मुझे मेल करना था, मेल चेक करना था। मैं अभी आती हूँ। वैसे मुझे याद आया, मुझे भी ऑफिस निकलना है। आप लोग खाइए, कंटिन्यू करिए। ये जो रिया काम करती है, कितना कमा लेती है ये। कमाने पे नहीं, तुम खाने पे ध्यान दो। तुम बस यही सही काम करती हो, सुखी रहोगी। बेटा पूरी ले। बस मम्मी जी, मेरा खाना हो गया। मम्मी, खाना सच में स्वादिष्ट है। मैं चलता हूँ। बाय मम्मी जी। बाय बेटा। मोना, बेटा ये ले जाकर के अंदर रख दो। मम्मी जी, एक काम याद आया मुझे, अभी आई मम्मी जी। मिताली, हाँ मिताली बेटा बोल। तो आज मखाने की खीर बनी है। हाँ, ये है रस्तोगी परिवार की बड़ी बेटी मिताली। रस्तोगी जी ने कहने को तो इनकी शादी दिल्ली में की है, लेकिन इनका दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजा सब यहाँ रस्तोगी सदन में ही छूट गया है। तो आपको क्या लगा, बेटी को दूसरे शहर में ब्याह दिए हो तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे पापा के घर में क्या हो रहा है? ऐसी बात नहीं है बेटा, तू तो जानती है। अच्छा एक बात बता, अगले हफ्ते दिवाली है, तू कब आ रही है?
परसों की टिकट कंफर्म हुई है और हम बता रहे हैं आते हैं, मैं मखाने की खीर चाहिए। अरे तू आ तो सही, सब बनाऊंगी तेरे लिए अच्छे से। हाँ जब बात, चलिए फिर रखते हैं। चल रख अब। हेलो। रिया रस्तोगी, यस सर। हमने आपकी प्रेजेंटेशन देखी, अच्छी है जी। पर आपकी रिज्यूमे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी वीक है। आपने 1 साल पहले एज ए फूड स्टाइलिस्ट काम किया है एंड करंटली आप सिर्फ फूड ब्लॉगर के तौर पे काम कर रही हैं। हमें फूड ब्लॉगर की नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस फूड स्टाइलिस्ट की जरूरत है जो हमारे रेस्टोरेंट में आके काम कर सके। हेलो सर, पर मैं हेलो कितनी उम्मीद थी कि इस बार मुझे ये काम जरूर मिलेगा और मैं वो करूंगी जो हमेशा से करना चाहती हूँ। सही कहते हैं, उम्मीद टूटती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। रिया, मैं निकल रहा हूँ। रिया, बाय। रिया, क्या हुआ? करण, वो क्लाइंट ने मना कर दिया। अरे तो क्या हो गया? कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, रिलैक्स। ऐसे कैसे मिलेगा करण? मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है सिवा फूड ब्लॉगिंग के। कैसे कुछ होगा, कैसे मिलेगा? वैसे बात तो सही, यार हम लोग करेंगे क्या? और तुम्हें याद है ना, तुम्हारे चक्कर में शेर सिंह को झूठ बोलना पड़ा था। अरे उनको समझाना कितना मुश्किल था। पापा देखिए ना, मैं आपके लिए क्या लेके आया। अरे वाह, लड्डू मेरा लड्डू ही लेके आया है भाई, वाह। महंगीलाल क्या है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल महंगीलाल के लड्डू। खुशबू से ही पहचान गया मैं। पापा जी। हाँ बेटा बोलो। वो हाँ हाँ बोलो ना। अरे बोलो ना, पापा ही तो है, बोलो बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे क्या कहना चाहती हो, बताओ ना बेटा। मैं काम करना चाहती हूँ। काम? कैसा काम? वही जो मैं शादी से पहले करती थी, फूड स्टाइलिस्ट का काम। फूड स्टाइलिस्ट का मतलब मैं ना मूवी, एड, कुकबुक, मैगजीन, इन सब के लिए खाने के बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लेती हूँ। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये खाने को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाती है, संवारती है, उसकी प्लेटिंग करती है और बहुत अच्छे तरीके से खाना प्रेजेंट करती। वो जीके मसाले है ना, उनके खाने की जो स्टाइलिंग है यही करती थी हमारी रिया। इसीलिए अब मैं अपना खुद का एक स्टूडियो खोल। घर से पापा वो घर से ही करना चाहती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो काम करती थी अब आज के बाद वो घर से ही करेगी। क्या बोल रहे हो ये? वैसे भी हमारा तो घर का रिवाज है ना कि हमारी घर की औरतें बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो रिया सोच रही थी कि वो अपना सारा का सारा काम घर से ही शुरू कर दे, अगर आप परमिशन दे दे तो। तुम्हें याद है ना बातों को कैसे घुमाया था? बहुत अच्छे से याद है करण। फिर ऐसा कैसा घुमाया तुमने? तो ना मेरी जिंदगी घुमा दी। तुम्हें पता है फूड स्टाइलिस्ट से फूड ब्लॉगर बन के रह गई हूं मैं। देखो मेरी बात सुन, वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मुझे पापा से झूठ बोलना पड़ा, और वो इसलिए ताकि तुम अपना काम कर सको। क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलता ना पापा से, तो वो तुम्हें घर से भी काम करने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि तुम जानती हो उन्हें। उनकी एक कंडीशन है कि हमारी घर की औरतें घर के बाहर जाके काम नहीं कर सकती। इसलिए कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है।
करण, मैं इसलिए काम नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा किसी से कोई कंपटीशन है, बल्कि मैं तो काम इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ना एक पैशन है, मेरे पास आइडियाज हैं। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। करो करो बाबा करो, जो करना है करो, लेकिन प्लीज उस बब्बर शेर को मत छेड़ो, क्योंकि वो शेर सिंह जब दहाड़ता है ना तो पूरा का पूरा घर कांप उठता है, समझी? तो कम ऑन, अब थोड़ा स्माइल तो करो यार, इट्स ओके। लट्टू बेटा, ये टिफिन है, पापा को ऑफिस में दे देना और कहना खाना गरम है, अभी खा ले, गरम गरम है। और लौटते समय ये सामान की लिस्ट है, इसमें जो सामान है वो सब लेकर के आना है। दिवाली सर पर है, नाश्ता भी बनाना है। अरे मम्मी, सामान क्या चीज है? आप कहो तो आपके लिए ताजमहल ले आओ। फिलहाल ताजमहल रहने देते हैं, ये सामान ले आना जो लिस्ट में है। बेटा रिया, सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। देखना, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। नहीं देना। और तुम टेंशन क्यों ले रही हो यार? एक दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। आई एम श्योर तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। ओके, टेंशन मत लो, मैं ये लेके आता हूं। सपना पूरा होगा? कैसे होगा सपना पूरा? ऐसे रिजेक्शन से कुछ पूरा नहीं होने वाला मेरा सपना। ये सारी बातें ना बस कहने, सुनने और बोलने में ही अच्छी लगती है, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। कोई सपना पूरा नहीं होने वाला मेरा। रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए एक फूड कंपटीशन, जिसमें जीतने वाले विनर को प्राइज में मिलेगा 5 लाख। 5 लाख मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। वाह, पर नहीं रिया, तू भी ना कुछ भी सोचने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटी सी कंपनी ने तो तुझे रिजेक्ट कर दिया और तू ये सोच रही है कि एक इतनी बड़ी कंपनी जो मेरे नाम पे होगी और फिर मैं वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी और फिर जीत जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसे ही ऐसा थोड़े हो सकता है। अब भैया, हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन हमें ब्रिज मोहन रस्तोगी से तकाजा करना पड़ेगा। हम तो अपनी आंखों पे भरोसे की पट्टी बांध के इंतजार कर रहे थे कि आप अब पैसे लौटाओगे, तब पैसे लौटाओगे, पता नहीं कब पैसे लौटाओगे। खैर, अब आपने तो पैसे लौटाए नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी आंखों की पट्टी खोल के अपना मुंह खोल के ही मांग ले। दयाराम जी, समस्या ये है कि इस महीने की पेमेंट ही नहीं आई, वरना आपको हमसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दयाराम जी देखिए, जैसे आपने हमको इतने दिन की मोहलत दी है, बस 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। हम बता रहे हैं आपको, हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, कर लेते हैं। अब 1 हफ्ते के लिए फिर से वो भरोसे की पट्टी आंखों पे बांध लेते हैं और रुक जाते हैं, उसमें क्या है। चलते हैं। जी जी।
आप बैठिए बैठिए, चाय पीजिए। हाँ? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। एक हफ्ते में पैसे लौट। पापा, आपने दयाराम अंकल से कह तो दिया कि हम 1 हफ्ते के अंदर उनको 5 लाख रुपए लौटा देंगे, लेकिन कैसे? पापा, आप जानते हैं कि हमारे ऊपर वैसे ही बहुत कर्जा है। 1 हफ्ते के अंदर ये सब कैसे होगा? ट्रैवल एजेंसी ठीक से चल नहीं रही है, कैसे करेंगे? किसी ने कुछ सोचा होता, कुछ किया होता, कुछ समझा होता तो हमको आज का ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज जिंदगी में पहली बार ब्रिजमोहन रस्तोगी से कोई तकाजा करके गया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पर क्या करें, जो भी करना है वो करना तो हमें ही पड़ेगा ना। पैसे हमको ही लौटाने पड़ेंगे, किसी से कहने का क्या फायदा। खैर, अब आप छोड़िए सब। मम्मी ने आपके लिए गर्मा गर्म खाना भेजा है और स्पेशली बोला है कि पापा को बोलना कि अभी के अभी इसे खा ले। लीजिए। अरे हटाओ ये सब, हम बाद में खाएंगे। पापा, वो पुणे वाली पार्टी से 30,000 रुपए आए थे, वो कहां चले गए? भरत ले गया होगा मैकेनिक को देने। हाँ बोलो। खाना खाया? वही खा रहे हैं। मैं क्या कह रही थी, मिताली का फोन आया था, आ रही है दिवाली पर। लेकिन देखिए ना, नाश्ते की तैयारी कुछ हुई है, सफाई भी पूरे घर की बाकी है, बहुत काम है। छोले खास आपके लिए बनाए हैं, और वो खीर जो है ना वो अलग डिब्बे में है। खाया आपने? कैसा बनाया? हाँ ठीक ही है, छोलों में तेल थोड़ा ज्यादा है। पता है ना, हमको नमक और तेल नहीं चलता इतना। तो फिर जानबूझ के इतना क्यों डालती हो? एसिडिटी की शिकायत है, पेट में आग लग जाती है। खैर छोड़ो, खा लेंगे किसी तरह। किसी बात से परेशान है क्या? अभी हम थोड़ा बिजी हैं, फोन रख दो, बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ, रखिए रखिए। मम्मी जी, हम मदद करते हैं। हाँ, एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछो। वो मुझे अपने आप को बनती क्या है? क्या हो गया? अरे मम्मी जी मत पूछो क्या हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, ले जाओ इसको अंदर। अरे पूछोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? ये पड़ोसन कपूरी आंटी, इनकी ना एक दिन हम घंटी बजाकर भाग जाएंगे। अरे ये अपने आप को समझती क्या है? मम्मी जी, उनमें ना जरा भी हॉर्मोन्स नहीं है। रिया, अब तू हमें ठीक मत कर। हाँ क्या रहे? हार में नहीं बोल रहे, सद्भाव। मम्मी जी, हमने बस इतना ही कहा कि कपूरी आंटी अपने घर का कचरा हमारे घर के आगे मत डालो। बस आ गई अपने असली रूप में, ऐसे नागिन की तरह फन-फना के ऐसे ढेंचू ढेंचू करने लग गई। मम्मी जी, आज ना सिर्फ हम आपको देख के चुपियाए गए, लेकिन हमारी सनकेगी ना तो ऐसा सुनाएंगे कि कपूरी में से यूं कपूर का तेल निकाल देंगे, तड़का मार के। मुझे सुना रही है। रसोई में धर देना। हाँ हाँ, कुछ कह रही थी तुम? हम कह रहे थे कि आपको बुरा नहीं लगता पापा जी की बातों का? किस बात का बुरा? ये कि आप सुबह 5 बजे से इतना सब कुछ करने में लगी थी और उन्होंने 1 सेकंड में 4 गलतियां गिनवा दी आपकी। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर हमें अपनी कमियां नहीं पता होंगी तो उन्हें सुधारेंगे कैसे? और एक बात कहें, जब औरत घर संभालती है, खाना बनाती है, तो इसलिए नहीं कि 4 लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें उसे खुशी मिलती है, और यही कला है औरत की, समझी? लेकिन अगर कोई इस कला की कद्र ही ना करे तो? करे तो ना करें, क्या ही फर्क पड़ता है। हम अपना कर्म करते रहेंगे, और इंसान को वही कर्म करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिले। चलते हैं, इसको थोड़ा फैला देना। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी ने, हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। और वैसे भी
अगर एक बार किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बस हार मान के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं और फिर कोशिश ही ना करूं अपने सपने को पूरा करने की। मैं कोशिश करूंगी और हमेशा करती रहूंगी। बस उससे पहले ना मुझे एक जरूरी काम करना होगा। हाँ। रिया, हाँ रिया, बोलो। करण, वो मैंने तय कर लिया है। अरे अब क्या तय कर लिया भाई? तुम कह रहे थे ना, वो मैंने बताया था तुम्हें कि उस कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या हो गया अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि अगर एक दरवाजा बंद होता है ना तो दूसरा जरूर खुलता है। चलो गुड, अब एटलीस्ट तुम्हारा मूड तो ठीक है ना? हाँ, अब करण, इसीलिए ना मैंने सोच लिया है, अब मैं कोई भी जॉब के लिए ट्राई नहीं करूंगी। मैं कोई भी जॉब नहीं ढूंढूंगी, क्योंकि मैं अब अपनी खुद की कंपनी खोलूंगी। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? रिया, तुम क्या बोल रही हो? तुम खुद की कंपनी खोलोगी? अरे ये सब खराब तो पहले था, अब ठीक हो गया है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है और मैं इस रास्ते पे चलकर अपने सपने को मंजिल तक पहुंचाऊंगी। और ये मैंने अपने आप से वादा किया है। रिया, देख मैं क्या लाई। मम्मी, भरत भैया, रिया जल्दी आ, जल्दी। यार मुझे समझ नहीं आ रहा। पापा ने दयाराम जी को बोल तो दिया है कि हम उनका सारा कर्जा वापस कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे? अरे इतनी जल्दी 3 लाख रुपए कहां से अरेंज होंगे? और वो सत्तू एक नंबर का बेवकूफ निकला। उसे जो ड्राइवर बताया था वो इतने पैसे मांग रहा है कि हम उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। देखो, झूठ तो मैं बोलता नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करके तो अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अबे यार लड्डू, इनकम कैसे बढ़ेगी? गाड़ी देखी, रोज मैकेनिक के यहाँ खड़ी रहती है। अब पैसे कैसे बचेंगे लड्डू? नहीं बचेंगे, और पैसे नहीं तो और कुछ नहीं। रुको, लाओ। एक सेकंड। एक काम करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिया, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अच्छा लड्डू, तू बोल रहा है लोन लेने के लिए, कैसे लेगा लोन? किस बेस पे लोन मिलेगा? लोन के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना, और हमारे पास इस घर के सिवा और कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। अरे तो बेच देते हैं ना। अब कैसे? सॉरी दादी जी, माफ करना। कैसी बातें कर रहे हो? अब मुझे क्या लगता है ना कि हमें अपने ट्रैवल बिजनेस को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए। अपनी गाड़ियों को भी थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। अरे पर रिया, तुम बात समझ नहीं रही हो। दयाराम अंकल के पैसे लौटाने हैं और एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत होती है। कहां से आएंगे वो? दयाराम जी को जुबान मैंने दी है, पैसे उनके मुझे चुकाने, इसलिए वो फिक्र भी मेरी। पापा जी, लेकिन अब वो पुराना जमाना नहीं रहा है। आजकल हर बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम अपना खाना पीना सजाओ, हमारा काम हम सजा लेंगे, समझी? इंदु जी? अरे कितनी मिर्ची डाल दी थी खाने में? हाँ, पूरे पेट में आग लग गई है। अब हमारी वो एसिडिटी वाली शीशी लेकर आओ। आइसक्रीम लाई। आइसक्रीम नहीं, एसिडिटी वाली शीशी लाओ। पता नहीं क्या मिला देती हो। हाँ, देख के खाना बनाना चाहिए। अरे यार, तू क्यों परेशान हो रहा है? हमारे पास है ना गाड़ियां। अरे भाई, डिस्काउंट भी दे दूंगा, तू काम तो शुरू कर। ठीक है। करण, दूध पी लो। करण, करण, अभी भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। करण, मैंने तुमसे फोन पे कुछ कहा था ना, तुम्हें कुछ बताया था। क्या सोचा तुमने उसके बारे में? अरे बाबा, सोचना क्या है? सोचना क्या है मतलब?
तुमने कुछ सोचा ही नहीं? जिसके लिए जाना नहीं है उसके बारे में सोच के अपना माथा क्यों फोड़ना? अरे क्यों नहीं हो सकता करण? अगर मैं अपनी खुद की कंपनी खोल लूंगी तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी? आफत नहीं आएगी, तूफान आएगा, जलजला आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, अरे ज्वालामुखी फट जाएगा, आसमान ऊपर से नीचे आ जाएगा। तुम शेर सिंह को जानती हो ना? अरे उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। करण करण मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे क्या नहीं रिया, तुम मेरी बात सुनो। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, देखो सपने, मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन सपने वो देखो जो पूरे हो सके। अरे वो सपने क्यों देख रही हो जो हमें सड़क पे ले आए? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम सड़क पे क्यों आएंगे? कैसे आ जाएंगे हम सड़क मैं पे? बताता हूँ, जब हमारा सच सबके सामने आएगा तो घर वाले हमें घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे, तो हम ना घर के रहेंगे, ना घाट के और ना कंपनी के, तो सड़क पर ही आएंगे ना। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, मतलब करना, और मैं करूंगी। अरे मेरी माँ, धीरे बोल, शेर सिंह घर पे ही है, खा जाएगा हमें। अब करण वो सब छोड़ो ना यार। तुम सोचो, अगर मैं जीत गई ना और मैंने पार्टिसिपेट किया तो हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख करण, लेकिन इसमें ना सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसीलिए मैं अपनी कंपनी खोलना चाहती हूँ, अपनी खुद की कंपनी, और मैं खोलूंगी। रिया, करण, और तुम तो हमेशा से जानते हो ना कि मेरा तो सपना था कि एक दिन मेरी भी अपनी फूड स्टाइलिंग कंपनी हो, मेरा अपना स्टूडियो हो, और अगर हमारे पास पैसे आते हैं, मैं ये कंपटीशन जीतती हूँ, तो पैसे तो हमारे घर में ही आएंगे। अगर हमारा बिजनेस हिट हो गया तो घर में ही आएंगे ना पैसे। सही बोल रही हूँ ना? बोल दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, दिवाली आने वाली, इनफैक्ट दीदी घर आने वाले, हम लोग सब यही चाहेंगे कि हम लोग सब मिलकर ये त्योहार मनाएं और खुशियां मनाएं। और ये जो कंपनी खोलने का जो भूत तुम्हारे सर पे सवार है ना, उसे तुम भूल जाओ प्लीज, क्योंकि पापा कभी नहीं मानने वाले, समझ गई? मतलब तुम पापा से नहीं बात करने वाले? बिल्कुल नहीं। ओके, गुड, दैट्स लाइक माय गर्ल। तो फिर मैं जा रही हूँ पापा से बात करने, वो भी अभी। रिया मरवाएगी। रिया, शांत हो जाओ प्लीज, रिलैक्स। देखो, कर्जे को लेकर वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है। अरे क्यों जलते हुए कोयले में हाथ लगा रही हो? हाथ जल जाएगा। देखो मैं जलती हूँ ना, मुझे जलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं। धीरे 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 सुन लेंगे, धीरे। देखो, मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगी, समझी तुम? मैं जा रही हूँ। करण, ये क्या तरीका है अपनी बीवी से पेश आने का? पापा वो पापा जी, अरे पापा जी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी कि अब आप काम की और दुकान की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। अब देखिए, आप ज्यादा सोचेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, है ना छोटी बहू? मॉम, बिल्कुल सही कहा आपने, यही पापा यही कहना चाह रही थी। अब अरे रिया, मेरी बात सुनो, पापा जी को सोने दो, रात बहुत हो गई, तुम मेरे साथ चलो। चलो, गुड नाइट पापा। गुड नाइट मम्मा, थैंक यू। अरे चलो चलो चलो, इधर कमरा इधर है, चलो आओ। ये बच्चे भी ना। इंदु जी। अरे बैठ भी सकती हो भाई, बैठने के लिए कह रहा हूं मैं। आओ बैठो, आओ। जी जी। इंदु, इधर कुछ दिनों से मुझे पास की चीजें साफ साफ नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि पास की नजर का नंबर थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, तो नया चश्मा बनवा लीजिए ना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, खर्चा बढ़ जाएगा। इतना जरूरी भी नहीं है, काम चल जाता है, कर लेंगे अब, कुछ नहीं। अरे क्या जी, जरूरत की चीजों के लिए भी ऐसे अगर हाथ खींचेंगे तो इससे कर्जा तो नहीं चुक जाएगा ना? अब देखिएगा, कल से ना हर रोज मैं आपको दूध में काली मिर्च घोल कर पिलाऊंगी, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। मेरी माँ का नुस्खा है ये। तुम्हारी माँ का नुस्खा? सुनिए, मैं कह रही थी, आपकी भी तो उम्र हो चली है, कब तक घर की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर ढोएंगे? घर में और लोग भी तो हैं जो अपने अपने तरीके से मदद करना चाहते हैं, और इसमें गलत ही क्या है? मदद? किस मदद की बात कर रही हो तुम? जी, वो
मैं कुछ नहीं मैम, ये रख देती हूँ।